आज के इस व्याख्यान में हम मध्यकालीन भारत में दास प्रथा का अध्ययन करेंगे। दास प्रथा वैसे तो भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान थी, परंतु मुसलमानों के समय दासों की जो संख्या थी वो विशेष रूप से बढ़ गई थी। उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता था और क्या उन्हें दासता से मुक्ति का अधिकार था, उन्हें किस तरह के कार्य करने पड़ते थे, ये सब हम आज के इस वीडियो व्याख्यान में देखेंगे। मुसलमानों के भारत पर आक्रमण के कारण भारत में जो बहुत दासों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति बढ़ गई थी। अनेक स्थानों में अकाल के कारण लोगों को जीवन निर्वाह के लिए दास बनना पड़ा था। अलबेरूनी कहता है कि महमूद गजनी के आक्रमण के कारण दासों की संख्या बढ़ गई। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 5 लाख हिंदुओं को दास बनाकर गजनी ले जाया गया। महमूद ने 1017 में कन्नौज से इतने अधिक लोगों को दास बनाया जिसकी गणना नहीं की जा सकती। हसन निज़ामी मानते हैं कि 1197 में तुर्की सैनिकों ने गुजरात पर आक्रमण करके 20,000 लोगों को दास बनाया। इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 50,000 लोगों को दास बनाया। इस तरह से मध्यकाल में दासों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। उस समय जागीरदारों और जमींदारों के आपसी संघर्ष में विजेता पक्ष विजित क्षेत्र से लोगों को पकड़कर दास के रूप में परिणत कर देते थे और इस प्रकार दासों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई। मध्य युग में भारत में मुस्लिम शासन था। सल्तनत काल में तुर्क शासक भारत के मुसलमानों को भी महत्व नहीं देते थे। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का कहना है कि तुर्कों ने विभेद की नीति में विश्वास करने के कारण हिंदुओं को ही नहीं बल्कि भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी नौकरियों तक से वंचित कर रखा था। ऐबक से लेकर कैकुबाद तक सल्तनत की यही कठोर नीति रही कि प्रशासन की सत्ता पर तुर्कों का ही एकाधिकार बना रहे और बलबन तो खुले रूप से निम्न वंशीय जो गैर तुर्की थे उनसे घृणा करता था। इल्तुतमिश के समय में भी भारतीय मुसलमान कोई उच्च पद पर नहीं पहुंचा था। हिंदुओं को तो और भी दारुण कष्ट होता था। उन्हें केवल युद्ध में ही मारा ही नहीं जाता था बल्कि उन्हें दास बनाकर बेच दिया जाता था। तुर्कों के नृशंस अत्याचारों का उल्लेख करते हुए एल श्रीवास्तव ने लिखा है, हमारे देश के इतिहास में किसी भी युग में मानव जीवन का इतना नृशंसतापूर्ण नाश नहीं किया गया जितना कि तुर्क अफगान शासन के इन 250 वर्षों में हुआ। दास प्रथा जो इस काल में थी उसके 2 प्रमुख आधार थे। एक तो अपनत्व की भावना का अभाव और दूसरा विलासिता की प्रवृत्ति। तुर्क शासकों ने भारत की जनता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सताने के उद्देश्य से उनके साथ दासवत आचरण किया। बाद में मुगल काल में शासकों और अमीरों ने कुछ व्यक्तियों को सेवा कार्य के लिए रखकर ऐशो आराम किया था। दास रखने की प्रथा मुस्लिम समाज के प्रत्येक प्रतिष्ठित परिवार में थी। जैसे जैसे समय बीतता गया साधारण लोग भी घरेलू कामकाज को स्वयं करने में हीनता का भाव करने लगे। दास और दासियों को अपने घरों में रखने लगे। भारत में दूसरे देशों से दास लाए जाते थे लेकिन उनमें भारत के दासों की अपेक्षा कार्यकुशलता का अभाव था। असम क्षेत्र के दास शारीरिक शक्ति के कारण बहुत उपयोगी थे, इनकी मांग अधिक थी। एक विशेष प्रकार के दासों को हरम में मुस्लिम महिलाओं की सेवाओं के लिए रखा जाता था। 13वीं शताब्दी में इस प्रकार के दासों का व्यापार बंगाल में अधिक होता था। मध्य युग में अमीर और गरीब में अंतर बहुत ज़्यादा था।
अमीर व्यक्ति बहुत से दास दासियां रख सकते थे। दास पशुओं की तरह खरीदे बेचे जाते थे। उनका बाजार लगता था जिसमें उनकी बोली लगती थी। खरीदे हुए दास अपने मालिक की सेवा करते थे। उन्हें मालिक की आज्ञा का पालन करना पड़ता था और आज्ञा उल्लंघन का परिणाम मौत भी हो सकता था। दासों की कीमत उनके स्वास्थ्य और उम्र के अनुसार आंकी जाती थी। विदेशों से भी बहुत से दास आयात किए जाते थे। मुसलमानों में 4 प्रकार के दास होते थे: ईत, लब्ध, युद्ध प्राप्त और आत्मविक्रेता। दासों के और भी प्रकार से थे, जैसे गृहजात, घर की दासी से उत्पन्न, अनाकालभूत, अकाल के समय मृत्यु के मुंह से बचा हुआ, ऋणदास, कर्जा न चुकाने वाले और बाहर से दूसरे देश से आने वाले। कुछ हिजड़े दास भी रखे जाते थे। ये अंतःपुर में रखे जाते थे। दासों के अलावा दासियां होती थी गृह कार्य के लिए। कुछ दासियां जो हैं अमीरों के विलासिता के लिए होती थी। प्रथम प्रकार की दासियों को घर के सब कार्य करने पड़ते थे। उन्हें शारीरिक यातनाएं भी सहनी पड़ती थी। दूसरे तरह की दासियां अपने सुंदरता के आधार पर सम्मान भी प्राप्त कर लेती थी। इनमें कुछ तो गृह स्वामिनी की ईर्ष्या का भी पात्र बन जाती थी। दास रखने की प्रथा हिंदुओं में भी थी। मंदिर दक्षिण के मंदिरों में देवता के मनोरंजन के लिए, नृत्य करने के लिए देवदासियां होती थी। प्रारंभ में देवदासी प्रथा का प्रचलन धार्मिक दृष्टिकोण से हुआ, परंतु धीरे धीरे इसमें व्यभिचार का प्रवेश हो गया। दास ही नहीं बल्कि दासियां भी विदेश से आयात की जाती थी। राजपूतों के यहाँ दास रखने की प्रथा बहुत अधिक प्रचलित थी। कुछ व्यक्ति वस्तुओं की तरह ही दास दासियों का व्यापार करते थे और उनसे अच्छा लाभ कमाते थे। कुछ लोग दासों को पढ़ा लिखा कर प्रशिक्षण देते थे ताकि युवावस्था प्राप्त होने पर उन्हें बेचकर अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सके। सल्तनत काल में दासों की दशा बहुत ज़्यादा खराब नहीं थी। उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का निर्देश था, लेकिन दास स्वामी की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता था। दास को दासता से भी मुक्त करने का प्रावधान था। दास यदि अपनी सेवा से स्वामी को प्रसन्न कर लेता था तो स्वामी प्रसन्न होकर उसे दासता से मुक्त कर सकता था। यदि स्वामी पर प्राणों का संकट आ जाए और दास प्राण संकट से मुक्ति दिलाने में सफल हो जाता तो उसे दासता से मुक्त कर दिया जाता था। दास को स्वतंत्रता देते समय हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में अलग अलग तरह का प्रक्रिया अपनाई जाती थी। जैसे जब हिंदू दास को स्वतंत्रता देते थे तो उसके सिर पर से पानी का घड़ा उतार देते थे, उसे बाद में फोड़ देते थे और उसे कहते थे, बाद में चावल फेंक के 3 बार कहते थे कि अब तू दास नहीं है। जबकि मुसलमान दास को आज़ादी देते समय पत्र देते थे। यदि कोई व्यक्ति अपना कर्जा न चुका पाए और तो उस स्थिति में यदि वो कर्जा चुका देता था तो उसको दासता से मुक्त कर दिया जाता था। स्वामी और दासी की संतान होती थी तो उसे दास नहीं बनाया जाता था। एक प्रकार के दास वो थे जो अपनी स्वामी की आज्ञा के बिना कहीं जाने की अनुमति नहीं थी। वे किसी को स्वामी की आज्ञा के बिना बुला भी नहीं सकते थे। दास की मृत्यु के बाद दास की जो संपत्ति होती थी वो स्वामी को प्राप्त होती थी। सामान्य दासों की तुलना में जो दरबार के दास, महल के जो दास होते थे उनकी स्थिति अच्छी होती थी, क्योंकि वे अधिकांशतः शिक्षित होते थे। उन्हें दरबार की कूटनीति, दावपेच आदि की जानकारी होती थी और इनके आधार पर वे अपनी योग्यता के अनुसार ऊंचा पद प्राप्त कर लेते थे। इन दासों को बंदगान खास कहा जाता था। सल्तनत काल में तो हमने देखा है कि जो दास हैं उन्हें भी ऊपर उठने का मौका मिल जाता था। बादशाह का पुत्र यदि काबिल नहीं होता था तो दास को ऊपर उठने का अवसर आसानी से मिल जाता था।
क्योंकि शाही दास ही राज्य का संचालन करते थे। स्वयं एक बार मोहम्मद गौरी से पूछा गया कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उसने कहा मेरे हजारों पुत्र, उसका इशारा अपने दासों की तरफ था, वे ही मेरे शासन के उत्तराधिकारी होंगे। और वास्तव में ऐसा हुआ भी। गौरी के मृत्यु के बाद उसके जो दास थे उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया। कुबाचा, ऐबक आदि। इल्तुतमिश भी पहले दास था, बलबन भी पहले दास था। ये सभी बाद में उच्च पद पर पहुँचे। मलिक काफूर, खाने जहाँ मकबूल आदि दासों ने प्रतिभा और योग्यता के आधार पर उच्च पद प्राप्त कर लिया था। इतना ही नहीं, दास लोग तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। इस तरह से दास प्रथा एक दोषपूर्ण प्रथा थी, परंतु इस प्रथा के कुछ लाभ भी थे। हम देखते हैं कि सल्तनत काल में मुस्लिम शासन को जो सफलताएं मिली उसमें दासों का भी योगदान था। उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलता था और पूरा जो सल्तनत युग का जो पहला 3 सम्राट हुए उसमें इल्तुतमिश, बलबन आदि, ये सभी सुल्तान के पद पर पहुँचे। ये पूर्व में दास ही थे। इस संबंध में ईश्वरी प्रसाद का उल्लेख है कि मुसलमानों की सफलता का एक कारण उनकी दास प्रथा थी। इसमें प्राय इल्तुतमिश और बलबन जैसे सुयोग्य व्यक्ति उत्पन्न हो जाते थे जो साधारण मनुष्यों से कहीं श्रेष्ठ होते थे। पूर्वी मुसलमान देशों में किसी राजा अथवा सेनापति का दास होना बड़े गौरव की बात समझी जाती थी और प्रायः दास तथा निम्न वंश में जन्म लेने पर भी वे उच्च वंश वाले नवाबों के समकक्ष और उनसे उत्तम समझे जाते थे। ईश्वरी प्रसाद ने लेनपुल का उल्लेख करते हुए लिखा है कि राजा का पुत्र असफल हो सकता है, परंतु दास बहुधा अपने स्वामी के बराबर ही निकल जाता था। दास योग्यता के कारण अपना उच्च पद पर भी पहुंच सकता था और ऐसा पूरी तरह उसकी शारीरिक और मानसिक योग्यता के कारण ही होता था। दासों के बिना हम मध्यकालीन विशेषकर सल्तनत काल के उसकी कल्पना नहीं कर सकते शासन की। दासों के अलावा भी मुसलमान शासक हिंदुओं आदि के साथ भी दासों का सही व्यवहार करते थे। हिंदुओं में इसी कारण बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। हिंदुओं की स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में सेवा कार्य करने को विवश होना पड़ता था। इतिहासकार बर्नी तो लिखते हैं कि अलाउद्दीन के समय में हिंदुओं की हालत इतनी गिर गई थी कि वे अपने घर में सोना चांदी नहीं रख सकते थे। मध्य युग में पर्दा प्रथा इस हद तक सख्त कर दी गई थी कि स्त्रियों की पूरी स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी और यदि कोई स्त्री बिना पर्दा के देख लिया जाती थी तो उसे वेश्यालय भेज दिया जाता था। इस प्रकार दास दासियों का सा जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की संख्या तो अनगिनत थी, परंतु उनके नाम से पहचाने जाने वालों की संख्या भी मध्यकालीन शासकों के दरबार में कम नहीं थी। जहां दास प्रथा ने सल्तनत काल में सुल्तानों को कुछ लाभ पहुंचाया, वहीं दासों की बढ़ती हुई संख्या सल्तनत काल में के पतन का भी कारण बन बैठी। इल्तुतमिश और बलबन जैसे शासक जो कि सुल्तान के पद पर पहुँचे वो बहुत कम थे, जबकि मलिक काफूर और मलिक सुसक जैसे दास अधिक हुए जिन्होंने कि अपने स्वामी के हितों के विरुद्ध कार्य किया। मलिक काफूर का तो उदाहरण जो है उससे साबित होता है कि उसने ही उसका वश नहीं चला। मलिक काफूर को मरवा नहीं दिया गया होता तो अलाउद्दीन के वंश को ही ख़त्म कर देता। इसी तरह ये दो दास थे, वे अपने मालिक की तरह ही विलासिता प्रिय हो गए थे। किसी किसी दास के यहाँ तो ऐसी सुंदरियाँ होती थी कि उन्हें सुल्तान के हरम में भी मिलना कठिन है। दास जो हैं आगे चलकर उनमें विश्वास पात्र और ईमानदारी का अभाव हो गया।
मालिक के प्रति वफादार नहीं थे, नैतिक स्तर भिन्न हो गया था, महत्वाकांक्षी हो गए थे। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में तो वे स्वयं अपने शासकों के लिए ही अभिशाप हो गए थे। दासों की संख्या शाही दरबार में इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनका जो है संख्या इतनी अधिक हो गई थी कि उनकी गतिविधियों की ठीक ठाक जानकारी भी नहीं रखी जा सकती थी। इसलिए दास गड़बड़ करने की भी हिम्मत रख लेते थे। अलाउद्दीन के शासनकाल में शाही दासों की संख्या 50,000 थी और फिरोज तुगलक के शासनकाल में इनकी संख्या 2 लाख के निकट पहुंच गई थी। जब कोई दास तुगलक बन जाता था तो दासों को बहुत सी सुविधाएं मिल जाती थी। वे प्रमादी और विलासी हो जाते थे। खाने जहां मकबूल एक दास ही था, परंतु उसका विलासितापूर्ण जीवन यापन करने का तरीका कई सुल्तानों से भी बढ़कर था।